हाय मास्टर्स। आज हमारा थर्ड डे है सेथ विजडम के बारे में जानने के लिए। आज का सेशन शुरू करने के पहले आज हम सब लोग नमन करेंगे हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, जिन्होंने हमारा सेथ मास्टर को इंट्रोड्यूस किया है। और हम नमन करेंगे हमारा सेथ मास्टर को, और हम रिमेंबर करेंगे हमारा जेन रॉबर्ट्स को, जिन्होंने इस विजडम को आज चार्लेस रूप में हम सब लोगों को दिया है। कल और परसों हम सेथ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम और आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 50 में आएंगे गुड और इविल के बारे में जानने के लिए, अच्छा और बुरा। ये चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल है कि गुड और इविल, अच्छा और बुरा, ये होते हैं कि नहीं है? बताइए, अच्छा और बुरा ये होते हैं कि नहीं है, ये बताइए। सोचिए। यस मास्टर्स, यही सवाल है। हम किसी भी वर्कशॉप में पूछते हैं तो लोग हैं यही सवाल देते हैं। 95% है लोग हैं ये बताते हैं कि होते हैं, अच्छा और बुरा नहीं है तो कैसे है बताते हैं। तो आप सब लोगों को और एक सवाल है कि जो चोरी करना है ये अच्छा है कि बुरा है, बताइए। ये अभी भी 99% पर्सन्स बताएंगे कि चोरी करना है वो बुरा है, वो सही नहीं है। आपको कैसे पता चोरी करना बुरा है? ये जानकारी कैसे आपको पता? जो चोरी कर रहा है वो बंदे को क्यों पता नहीं है, और आपको क्यों पता है कि चोरी करना गलत है? बताइए माय डियर फ्रेंड्स। इधर मेरे सामने मैं 500 रुपया रखा हूँ, तो ये 500 रुपया सामने रखूँगा तो आप लोग इस 500 रुपया को उठाएंगे क्या? नहीं उठाएंगे। लेकिन जो चोरी करते हैं वो उठा के लेके जाएंगे। वो क्यों उठा के लेके गया, आप क्यों उठा के लेके नहीं गया? कभी सोचा है? तो इसका जवाब दे दूं मैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये चोरी करना गलत है ये कैसे पता है कि आप लोगों ने चोरी किया है, इसी की वजह से पता है। अभी नहीं है, कहीं पिछले जन्म में। जब ये चोरी करने के द्वारा क्या रिजल्ट आता है वो चीज़ आप जानते हैं। जब चोरी करेंगे तब हमारा इज्जत निकल जाएंगे सोसाइटी के सामने। जब चोरी करेंगे पुलिस वाला पकड़ के लेके जाएंगे। जब चोरी करेंगे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो चोरी करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है हम जानते हैं। इसी की वजह से हम सामने कुछ भी पैसा रखे हम चोरी करके लेके नहीं जाते, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है हम जानते हैं। लेकिन जो चोर है उसको पता नहीं है कि चोरी करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, इसी की वजह से वो लेके जाता है। आपको वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, और जो अभी चोरी कर रहा है ये बंदे को अभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो अभी बताइए अच्छा और बुरा होता है ये? अभी आप सोच रहा है कि चोरी करना गलत है, बता रहा है, लेकिन अभी पता चला है कि आपने ऑलरेडी चोरी किया है पिछले जन्मों में। इसी की वजह से आज आपका सबकॉन्शियस माइंड वो रिकॉर्डेड है, इसलिए आप चोरी करने के लिए जाता है तो आपका अंदर से वो मेमोरी बैंक से वो बताते हैं कि नहीं करना, करेगा तो इसका रिजल्ट ले लेगा, तुम पुलिस वाला लेके जाएगा, तुम्हारी इज्जत निकल जाएगा। अंतर्वाणी बताते हैं।
लेकिन वो छोरी व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अनुभव उसको नहीं हुआ है। जब उसका भी वो अनुभव हो जाएगा, फिर क्या होगा कि वो भी अगले जन्म में जब आएगा तब वो भी क्या करेगा, चोरी नहीं करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग ये जानकारी करने का ज़रूरत है कि जो भी अच्छा और बुरा दोनों है, हमारा चेतना का विस्तार करने में, हमारा आत्मा विकास करने में, ये दोनों हमको हेल्पफुल रहते हैं। ये सृष्टि में अच्छा और बुरा दोनों हेल्प करते हैं। जो हम आज बुरा सोच रहे हैं, वो पहले हम अच्छा सोचा था, लेकिन आज जो अच्छा सोच रहे हैं वो हो सकते कल हमको बुरा लगेंगे। तो all is good or evil, these are all existing in our mind only, not in the soul. सोल को सभी एक्सपीरियंसेस चाहिए, गुड और इविल, तभी वो सुख और दुख दोनों को जानकारी कर सकती है। अगर आप सुख क्या है जानना है तो दुख को अनुभव करेंगे तो सुख को जान सकते हैं। हार क्या है जानेंगे तो तभी तो आप जीत को जान सकते हैं। तो हमारे जीवन में ये दोनों है, हमको अनुभव देने के लिए हमको हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, दिस इज द वन एंगल। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया, गुड और इविल नहीं होते हैं, ये सब कुछ क्या है कि हमारा बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से हम फॉर्म करते हैं। जो भी गुड और इविल, जो भी इस दुनिया में बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, रेप हो रही है, मर्डर हो रही है, ये इविल नहीं है क्या? अब आप पूछेंगे, लेकिन इस इविल है बोल के आपको कैसे पता चला? क्योंकि इविल एग्जिस्टिंग होते हैं, ये चीज़ को हमको हमारा फोर फादर्स से हमको बताया, हम जनरेशन से बताया कि गुड के साथ इविल होते हैं, देवताओं के साथ राक्षस होते हैं। ये चीज़ हमको सिखाया गया है। इवन हमारा रिलीजन से वो बताया है कि पाप करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, हम नरक में जाएंगे, नरक और स्वर्ग एग्जिस्टिंग होते हैं, ये बताया। और हमारा साइंटिस्ट ने बताया है कि ये वर्ल्ड है, ये एक्सीडेंट के द्वारा आए हैं, ऐसा ही बन गया ये। हमारा साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया दिस वर्ल्ड इज जस्ट इंसिडेंट्स, एक एक्सीडेंट के द्वारा आया है, कोई सिंक्रोनिसिटी नहीं है, इसके लिए कोई इंटेंट नहीं है, इस तरह का बताया। सभी साइंटिस्ट ने ऐसा बताया। इसी की वजह से हमने एक बिलीफ को फॉर्म किया है कि ईविल एग्जिस्ट होती है, बुरा एग्जिस्ट होते हैं। इसी की वजह से जब हम ईविल एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा थॉट्स और हमारा जो बिलीफ ऐसा है कि ईविल होते हैं, तो इस तरह का थॉट्स हमारा माइंड से रिलीज होते हैं। जब इस तरह के थॉट्स रिलीज होते हैं तो उस तरह के सिचुएशंस आपको लाइफ में होते हैं। तो एक मास लेवल का लोग है, पूरा धरती के सब लोग ये सोचेंगे कि ईविल होते हैं, जब हम ईविल करेंगे तब धरती में डिस्ट्रक्शन होंगे, भगवान आके हमको डिस्ट्रक्ट करेगा, इस तरह के थॉट्स के साथ रहेगा तो क्या होगा कि ये अर्थ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। तो हमारा थॉट्स ही रियलिटी को फॉर्म कर रहा है। यही हमारा सेठ मास्टर कहना चाहते हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हमारा पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है, इसका मेरा थॉट्स और मेरा बिलीफ सिस्टम से रिस्पॉन्सिबल है, और ये धरती में जो भी हो रहा है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों का। हम सब लोग कैसे सोचा है, किस तरह का फीलिंग्स किया है, किस तरह बिलीफ सिस्टम के साथ रहे, उसी के हिसाब से धरती में जो भी होते ये होते हैं। लेकिन आज सेठ मास्टर ये कह रहा है कि माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं ऑलरेडी धरती का एक्सपीरियंस लेके मैं जा गया हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ देयर इज नो इविल इन दिस प्लैनेट अर्थ। जब आप विश्वास करेंगे ईविल होते हैं, बुरा होते हैं, तभी आपके जीवन में होते हैं। जब आपको कन्विंस करेंगे ईविल होते हैं, तभी आपके जीवन में बुरा होते हैं। लेकिन आप हमेशा ये सोचेंगे कि आई एम ऑलवेज सेफ, ये प्रकृति हमेशा मुझको देखभाल करती रहते हैं, मुझे सब लोग कोऑपरेट करने के लिए है, इस तरह के विश्वास के साथ आप रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी क्या है कि ईविल इंसिडेंट्स नहीं होते हैं। इतना अच्छा बताया। But there will always be old spirits like me that tell you that although you are perfectly bad, and nothing will destroy you unless you are convinced you are.
अगर कन्विंस नहीं करेंगे मैं इविल हूँ बोल के, तब तक आपको धरती में कोई डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं कर सकते, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमको इसको इंसर्ट किया है, ये प्रोग्रामिंग किया है हमारे फोर फादर से, जन्म जन्मों से प्रोग्राम के साथ हम आए हैं। इसी की वजह से ईविल एग्जिस्ट होते हैं हम सोचा, हमारा रिलीजन से ऐसा बताया, हमारा साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बताया। इसी की वजह से हम इस विश्वासों का हमारा अंदर लिखे गया है। जैसे हमारा विश्वास रहेगा उस तरह के इमोशंस हमारे अंदर से रिलीज होंगे। उस इमोशंस क्या है कि इस तरह का इंसिडेंट्स को हमारे लाइफ पे अट्रैक्ट करेगा, इमोशंस थॉट्स को रिलीज करेगा, और कभी थॉट्स ही इमोशंस रिलीज करेंगे। दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल चलता रहते हैं। A belief in the good without a belief in the evil may seem highly unrealistic to you. ऐसे कैसे हो सकता है यार, बिना evil के good कैसे हो सकते हैं? ये कैसे बातें कर रहे हो, सेठ कैसे बातें कर रहे हो, आप सोच सकते हैं। लेकिन this belief however is the best kind of insurance that you can have both during physical life and afterwards. अभी भी नहीं है, ये धरती को छोड़ने के बाद भी जो बिलीफ सिस्टम है हमेशा मेरे लिए अच्छा ही होते हैं। इस तरह का जो थॉट है, आप धरती छोड़ने के बाद भी आप हायर वर्ल्ड्स में पहुंचेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि ईविल होते हैं, हेल होते हैं, सोचेंगे तो ये शरीर छोड़ने के बाद भी आप क्या करेंगे कि आपको थॉट्स के हिसाब से एक हेल को क्रिएट करेंगे, उस पर रहेंगे। बिकॉज यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप भगवान हैं, आप भगवान हैं तो जो थॉट्स आप रिलीज करेंगे वो सच होना है, उसके अगेंस्ट में ये धरती में नहीं हो सकते। आपका थॉट्स है वो रियलिस्टिक होना है। आपका थॉट्स क्या है कि ईविल में है तो सोचेगा तो ईविल होगा, आपका थॉट्स में अच्छा ही सोचेगा तो अच्छा ही होगा। जो चीज मैं अभी बताया हूँ, इट विल outraise your intellect and the evidence of your physical senses may shout that it is untrue. आपका जो फिजिकल सेंसेस है बताएगा कि वो कैसे हो सकते हैं। अब मैं तो देखा हूँ, मैं सुना हूँ, मेरे आंखों से देखा हूँ बॉम्ब ब्लास्ट को, मेरे आंखों से रेप देखा हूँ, मर्डर देखा हूँ, आप बोल रहे हैं कि इविल नहीं होते बोल के। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो सेंसेस से ये आपको धोखा दे रहा है। You have to open your inner senses, you have to open your inner eye, then only you understand the truth. आपका जो बिलीफ सिस्टम ही इस तरह का सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। आपका जो परसीविंग है ये दुनिया को, ये सब कुछ क्यों कैसे इस तरह की चीज को परसीव कर रहा है, क्योंकि आपने इसको बिलीव किया मेरा दुनिया में इविल होते हैं, इस तरह का सोचे। इसी की वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स आपके लाइफ पे हो रहे हैं। Your beliefs generate emotions, and your emotions generate it will manifest the situations in your life. It will attract say bad persons in your life according to your belief systems. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत सारे जन्मों से क्या सीखा है कि जो भी हम वार्स क्रिएट किया, इसी की वजह से क्या हुआ था कि लोग मर जाते हैं। हम किसी को मारते हैं तो ये मतलब क्या है कि हम खुद मर जाना, ये पता चलेगा। हम दूसरों को कुछ नुकसान पहुंचाते थे, इसका मतलब क्या कि खुद को नुकसान पहुंचाना। हम अगर बर्ड के किंगडम को या एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को डिस्ट्रक्शन किया, इसका मतलब क्या है कि हम खुद को डिस्ट्रक्ट किया है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ अस, दिस एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मेंटल किंगडम, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अस। ये कैसे पता चला? इतना सारे जन्मों के अनुभव से पता चला है। तो जो भी आप इविल जो विटनेस कर रहे हैं दुनिया में, ये क्या है कि आपको एक अनुभव दे रहा है, एक लेसन्स दे रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम जैसा रहेगा वैसा आपको दुनिया में रहेगा। तो दूसरों को अपना नुकसान पहुंचाएगा तो ये खुद का नुकसान है। दूसरों को अप्रिशिएट करना मतलब खुद का अप्रिशिएट करना है। तो दूसरे एनिमल्स को तुम किल कर रहा है मतलब तुमको अपने आप को, अपना कॉन्शियसनेस को डेवलप नहीं कर रहा है। ये चीज़ है, आपको पता चलेंगे। इसी की वजह से हम इतना दिनों तक हमने क्या है कि ये ड्यूअल वर्ल्ड में गुड और इविल में हम एग्जिस्ट किया है। लेकिन अभी समय आ चुके हैं कि हम इस इविल है हमारा थॉट से, हमारा बिलीफ सिस्टम से निकालने का जरूरत है। जिस समय हमने ये बिलीफ सिस्टम को हम ब्रेक करेंगे, तब हमारा जीवन में क्या है कि हमेशा
ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में जैसा हम चाहते हैं वैसा इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होना शुरू होते हैं। So, my dear friends, always organize your reality according to strength. जब तुम इविल को एग्जिस्टिंग है बोल के तुम सोचा है तो तुमको लाइफ में क्या होगा कि ट्रेजेडीज आपको लाइफ में आएगा, आपको लाइफ में दुख होगा, आपको लाइफ में पेन होगा, इनजस्टिस होगा आपको लाइफ में, क्योंकि इविल है सोचा इसी की वजह से हुआ है। लेकिन जिस समय आपको पता चलेंगे कि there is no evil, there is no tragedy, there is no injustice in this world, then what happens? Then what happens is you always become a powerful person, and all your thoughts are emerging from your strength, not from your weakness. जैसे रिचर्ड बॉक की एक स्टेटमेंट भी याद आता है इसके लिए। वो क्या है कि the mark of your ignorance is the depth of your belief in injustice and tragedy. तो injustice है दुनिया में, tragedy है समझेगा तो तुम ignorant person है। There is no injustice, there is no tragedy. ये सब कुछ तुमने अपना belief system के हिसाब से तुम इसको create किया अभी तक। लेकिन अभी क्या करना है, अभी नहीं है सोच के इसके हिसाब से आपके जीवन में क्या है कि सब कुछ जस्टिस ही होंगे आपके जीवन में, सब कुछ जॉय होंगे आपकी लाइफ में, सब कुछ आनंद ही आनंद होंगे। तो ये करेंगे आप, आज से ये विश्वास करेंगे कि हम हमारे जीवन में नो ट्रेजेडी, नो पेन, ओनली जॉय। मैं हमेशा एक आत्मा की स्थिति में रहते हुए इस जीवन को मैं आनंद के साथ रहूँगा, इस तरह की स्थिति में आप रहिए। ओके मास्टर्स, यही है गुड और इविल के बारे में जो सेठ मास्टर ने कहा। तो इधर सेठ मास्टर ने कह रहा है कि दूसरा दुनिया के बारे में जानना ये तो बाद में कर सकते, पहले क्या है कि आप अपने बारे में समझो, तुम्हारे जीवन में ये दुख क्यों आ रहा है, आपके जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम्स जो हमको बताया गया, इसी को विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में ये सब कुछ जीवन में दुख आया है। तो ये दुख से बाहर आना है तो अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, हमको एक न्यू इन्फॉर्मेशन जरूरत है। इधर सेठ मास्टर को एक न्यू इन्फॉर्मेशन दिया है कि रिमूव द वर्ड बैड इन योर लाइफ, only keep the word only that is the truth, that is a joy in your life, then all joyful incidents will attract in your life. यही है हमारा सेठ मास्टर ने हम सब लोगों को बताया। जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। ये सब कुछ क्या है कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से आप खुद उसको सृजन करके जीवन के लेसन्स को सीखने के लिए ये सब कुछ आप क्रिएट किया अभी तक। आज से क्या करना है कि अभी मुझको ये गुड और इविल का लेसन्स को सीखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सोल के बारे में और सेल्फ के बारे में जानने का नया इंस्टेंस, नया लेसन्स को मैं सीखूंगा। इस तरह का आप रखेंगे तो आप लाइफ में वही आएगा आपके जीवन, जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वही आपका लाइफ में एंटर करेगा। तो अभी धरती में क्या चाहिए कि सभी जीवात्माओं को आत्मा के रूप में उनको इज्जत देके उनके साथ प्यार के साथ रहना, करुणा के साथ रहना, मैत्री के साथ रहना। और धरती में हर एक जीवात्मा अपना अपना चेतना का विकास कर रही है, यह जानकारी रहना है। जिस समय हमको पता चलेगा कि एवरी सोल इज ए यूनिक बीइंग, then we will respect each and everything. सब कोई अपना अपना लेसन्स को सीख रहे हैं धरती में। आप जैसे लेसन सीख रहे हैं धरती में, वो भी लेसन सीख रहे हैं सभी लोग। तो आप सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मदद करना है, उनका साझा स्थिति में रहने के लिए हमको मदद करना है। सब लोग अपना वास्तव को खुद सृजन कर रहे हैं, ये वास्तव को हम पहचानना। ये जीवन में हमको धरती में जीवन लिया है सब तरह का एंगल में आनंद के साथ रहने के लिए, दुख के साथ रहने के लिए, पेन के साथ रहने के लिए लिया है। सब जीवन में जो इंस्टेंस चाहिए, हर एक इंस्टेंस को हम लाइफ में इंसर्ट कर सकते हैं।
तो वो कैपेसिटी हमारे भीतर में है। वी आर हैव इन्फिनिट कैपेसिटी टू इंसर्ट ए न्यू इंसिडेंट्स और न्यू सिचुएशंस इन आवर लाइफ। कोई भी आध्यात्मिक गुरु या कोई भी टीचर आपका लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को उद्धार करने का जरूरत है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए कभी भी आप किसी पर निर्भर होना वो बंद करके अपना आत्मा पर ही निर्भर हो जाइए। यही तो अभी धरती में चाहिए। इस भौतिक प्रपंच में आपको ये सोशल लेवल में, एकेडमिकल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में कितना सारा केओस हो सकते हैं, कितना सारा डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, लेकिन आपका फिजिकल रियलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिस समय आप फोकस करेंगे कि मेरा लाइफ हमेशा अबंडेंस रहेंगे, मैं प्रॉस्पेरिटी के साथ, अबंडेंस के साथ जीऊंगा, तो आपका लाइफ ऐसा ही होंगे। तो बाहर दुनिया में सब लोग डिस्टर्बेंस के साथ होंगे, लेकिन आपका फोकस सिर्फ क्या है कि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी है, वही आपके जीवन में होंगे। क्योंकि आपका थॉट्स ही आपका रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो डाउट करना या फियर करना या आत्मा का डेवलपमेंट के लिए आपका ये बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस है। जब डाउट करेंगे, फियर करेंगे, उसी समय क्या होगा कि आपका जो थॉट्स है वो वीक हो जाएगा। तब क्या होता है कि आप दुख आपके जीवन में आएगा। उसके वजह से क्या है कि आप दुख के साथ रहना या फियर के साथ रहना ये बंद कीजिए। इसके बारे में ऑलवेज एक्सपेक्ट ए गुड इन योर लाइफ, always expect a miraculous thing in your life. Have a miraculous thinking in your life. हमेशा दूसरों के गुणों को हम अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों को जो सक्सेस को हम अप्रिशिएट करेंगे। तब क्या होता है कि जो अप्रिशिएट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि आपको भी लागू होंगे। तो क्या होगा कि दूसरों जो विजय पाएंगे, उस तरह का फ्रीक्वेंसी आपको लाइफ में भी अट्रैक्ट होके आपको लाइफ में भी क्या कि सक्सेसफुल इंस्टेंट्स आपको लाइफ में आना शुरू होंगे। इसलिए क्या करना, दूसरों को जो विजय पाएंगे उसके लिए हम क्या करना, ईर्ष्या नहीं करना है, हम जलसी नहीं करना है। हम हमेशा दूसरों का जो सक्सेस है तो हमेशा हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको गुणों को हम हमेशा तारीफ करना चाहिए, तभी वो हमारा लाइफ में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा और अच्छा और बुरा, ये जो टॉपिक है हमारा सेठ मास्टर के द्वारा आया है। उसके बाद हमको आया है नेक्स्ट चैप्टर है कमेंट्स ऑन फेट। फेट होते हैं कि नहीं है, जो माथे पे लिख के हम आते हैं, तो हमारे जीवन में कौन लिखते हैं माथे पे? बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मा लिखते हैं क्या, या कोई भगवान लिखते हैं क्या हमारे माथे पे? तो मेरे माथे पे ऐसा लिखा है भगवान ने, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है बोल के सब लोगों ने रो रहा है। तो भगवान मुझको बचाओ बचाओ बोल के, पाही माम हे गोविंदा बोल के सब लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए कि ये जो फेट है, जो लिख के आया है, ये सब कुछ कौन लिखा है? कि हम स्वयं लिखा है। हमको जीवन में क्या अनुभव चाहिए, उस तरह के अनुभवों को हम खुद डिजाइन करके ये धरती में हम एंटर किया है। उसको वाइफ की तरफ से इस तरह का इंसिडेंट्स होना है, हस्बैंड की तरफ से इस इंसिडेंट्स होना है, हम समाज की तरफ से इंसिडेंट्स होना है, सब कुछ हम डिजाइन करके हम खुद लिख के आया है। इट इज डिपेंड अपॉन अस। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये एक्शंस नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज आवर इंटेंट्स ओनली। जो जीवन में जो बीमारियां है, एक्सीडेंट्स है, सब कुछ क्या है कि ऑल दिस थिंग्स आर डिजाइन्ड बाय आवरसेल्फ। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जीवन में जो सब कुछ हो रहा है ये क्या है कि हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। इस तरह का हम सोचेंगे। जो चीज़ हो रहा है रैंडमली चल रहा है, एक्सीडेंट होना, अर्थक्वेक्स आना, तूफान में फंस जाना, ट्रेन एक्सीडेंट में चले जाना, इलनेस आना, ये सब कुछ क्या है कि भगवान का जो पनिशमेंट है, रैंडम इंसिडेंट्स है, इस तरह का हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा साइंस भी ऐसा ही बता के रखा है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज सिंक्रोनिसिटी इन दिस वर्ल्ड।
आप अपना भीतर में मृत्यु को स्वागत करेंगे, तभी आपके जीवन में एक्सटेंस होते हैं। जब आप सोचेंगे कि मेरे को कोई धरती में मैं 200 साल रहना है, 200 साल रहेंगे। मुझे किस तरह का रहना है तो उस तरह का रहेंगे, जिस तरह का रहना है तो इस तरह का रहेंगे। लेकिन आपको ये बताया कि 60 ईयर्स के समय में हमको आंख ठीक से सुनाई नहीं देगा, आंख ठीक से दिखाई नहीं देगा, कान ठीक से सुनाई नहीं देगा, मैं हम बूढ़ा हो जाएंगे, इस तरह का सोचा है। तो हमारा बॉडी भी क्या होगा, किस तरह का स्थिति में पहुंचेगा। जो बोलेंगे उसके हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, जो बोलेंगे आउटर सिचुएशंस आपके लाइफ में आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा क्या है कि आपको जानना है कि वी आर ओनली क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। तो आप खुद इस फेट को लिख के आया है, तो आपको पता चल गया है कि आज हम ही खुद डिज़ाइन करके आया है। तो आपको लाइफ के डिज़ाइन को चेंज तो कर सकते हैं आप। आपका जो मूवी का डायरेक्टर आप खुद है, तो डायरेक्शन आपका हाथ में है, स्क्रिप्ट आपका हाथ में है, तो स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं, तो मूवी का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा चाहिए ऐसा लिखोगा। हो सकते हैं हमको जो ज्ञान था पिछले जन्मों में, जो ज्ञान था उस तक हम उसके हिसाब से लाइफ डिजाइन करके आया, लेकिन आज हमको सेहत मटेरियल जैसा महान ज्ञान हमारे पास हाथ में आ गया। तो अभी हमारे पास ये हाथ में आ गया, तो क्या करना चाहिए हमको? आपका लाइफ को चेंज करो, अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, जैसे तुम चाहते हैं वैसा जियो। तो नो फेट, चेंज योर फेट। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? अचीव इट। have a joy in your life. Whenever you feel yourself powerless, then you think accidents just happen and that you have no control over them. The only answer is to realize that you form physical events individually and in mass level. तो हम बाद में एक और किताब है इंडिविजुअल लेवल में, मास लेवल में हम किस तरह का सिचुएशंस हम क्रिएट करते हैं, वो जब किताब आएगा आप सब लोगों को हमको और डिटेल में हम बताएंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल लेवल में थिंग्स को क्रिएट करते हैं और मास लेवल में हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। The reality behind the individual and mass events. नेक्स्ट चैप्टर है हमको पीस। पीस मतलब क्या है कि शांति। धरती में शांति होगा, इस तरह कभी सोचा है? कितने लोगों ने सोचा? पहले अपना जीवन में शांति चाहिए, धरती में शांति चाहिए। एक साइड में शांति चाहिए ऐसा सोचेंगे, लेकिन दूसरे साइड में सोचेंगे कि अरे ये दुनिया में क्या हो रहा है, ये दुनिया में हमेशा इनजस्टिस हो रहा है, ट्रेजेडी हो रहा है, कहीं भी देखो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ये दुनिया नहीं चेंज हो गया, इस तरह का सोच रहे हैं। एक साइड में आप सोच रहे हैं कि मुझको शांति चाहिए, दूसरे साइड में आपका बिलीफ सिस्टम है कि ये धरती में कभी शांति नहीं आ सकते, क्योंकि धरती में देखो कहीं भी हर जगह पे बुराई बुराई चल रहा है बोल के, तो कैसे शांति आएगा? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरों पे। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस सेट अप टू फ्रेंड्स एंड इंडिविजुअल, हमको बाउंड्रीज डाल के रखा हमारा सोशल सिस्टम में। तुम्हारी दुनिया में ऐसा होगा, ऐसा होगा, बुरा होगा, तुम ये नहीं कर सकते, हमको कंट्रोल करके रखा है। इसी की वजह से हम शांति के बारे में सोच नहीं रहे। सब लोग चाहते हैं शांति, लेकिन क्या है कि इंडिया में जब जाएंगे हम क्या है कि वो शांति के बारे में हम रियलिस्टिक में हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम से, हमारा जो सोशल सिस्टम है, हमको बांध करके रखा है इसी वजह से। I have come here because it is a fun. सेठ वास्तव कह रहे हैं कि मैं किसी कोई बताने के द्वारा इधर नहीं आया,
कोई मुझको नहीं भेजा है धरती में। I have come here because it is a fun. I have fun when I come here. I do not come here because I feel that I have any greater responsibility for your beings or welfare. आपका उद्धार करने के लिए, आपका डेवलपमेंट करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका वेलफेयर के लिए मैं आया हूँ। इस तरह का नहीं सोचना, मैं आया हूँ सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए आया हूँ, इसके द्वारा मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, बस यही बताया। There is nothing more stimulating, more worthy of actualization than to desire to change the world for the better. ये सबको स्टिमुलेशन लगता है दूसरा दुनिया को चेंज करने के लिए। हमको दुनिया में हमको शांति चाहिए, हम सोचेंगे तो दुनिया में शांति के लिए हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, दूसरों को वेलफेयर के लिए हम जाएंगे, तब हमारे जीवन में प्रेशर आएगा आपको ऊपर। लेकिन क्या है कि दूसरों को चेंज करने के पहले हमको क्या करना चाहिए कि पहले हम खुद बदलने की जरूरत है, हम खुद शांति हमारे जीवन में लेके आने की जरूरत है। It is not enough to meditate or imagine in your mind some desired goal being accomplished. सिर्फ ध्यान करना या इमेजिन करना, दुनिया में चेंज लेके आना, थॉट्स को चेंज हम भेज रहे हैं, ये दुनिया में चेंजेस लेके आना चाहिए, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, दुनिया में चेंज होना, दुनिया में चेंज होना, तो इट इज़ नॉट एनफ। ठीक है, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, आप इमेजिन भी कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि इफ यू आर afraid to act upon the very impulses to which your meditations and imaginations give rise. ये बहुत important point है my dear friends. Yes friends, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्बेंस आ गया था, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। Yes मास्टर्स, तो हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ मेडिटेशन करना और इमेजिनेशन करना दैट इज़ नॉट इनफ। हमको क्या करना चाहिए कि एक्शन करना चाहिए, हमको एक्शन में ले आना बहुत ज़रूरत है। हमको हमारे भीतर में जो अंतर्वाणी आएगा, जो इंट्यूशन आएगा, उसके हिसाब से हमें एक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। If you are afraid to act upon the very impulses to which your meditations and imaginations give rise, तो जब भी हम डरते हैं, जो हमारे भीतर में जो आवाज़ आया उसको एक्ट करने के लिए, तभी हम जीवन में जो चाहिए वो अचीव नहीं कर सकते। तो हमको क्या है कि मेडिटेशंस और इमेजिनेशंस, ये दुनिया में शांति चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमको, उसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे भीतर में जो आया आवाज उसको हम उठाना पड़ेगा। मेडिटेशन मस्ट बी फॉलोड बाय एक्शन एंड ट्रू मेडिटेशन इज एक्शन। मेडिटेशन मस्ट गिव टू followed by an action, and the true meditation is action, and it takes aggressive energy to send forth thoughts and feelings to peace. It takes aggressive energy, बहुत एनर्जी चाहिए, एग्रेसिव एनर्जी चाहिए to bring a thoughts of peace. शांति चाहिए, वो फीलिंग्स और थॉट्स लेके आने के लिए क्या चाहिए, एग्रेसिव एनर्जी चाहिए बोल रहे हैं। देखिए क्या सेंटेंस यूज किया हमारा सेठ मास्टर। So your idea of aggression is completely wrong. जो आप सोच रहे हैं कि aggression शब्द इस्तेमाल किया, ये जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। Aggression is action, and the thought of peace radiated outward take aggression and joy and vitality. जो थॉट्स है, जो इसको शांति चाहिए, दुनिया में शांति लेके आना है, ये हमेशा क्या है कि जॉय के साथ, वाइटैलिटी के साथ होना चाहिए। If you do not like the state of your world, जो दुनिया जैसे चल रही है वो पसंद नहीं करते हैं, then क्या करना चाहिए आपको? It is you, yourself, you must change. कौन बदलने का जरूरत है? आपको बदलने का जरूरत है, दुनिया को नहीं है। Individually, and then in mass level. This is the only way that change will be affected. उसी समय क्या है कि चेंज आएगा। हम खुद पहले बदलेंगे, पहले हम खुद एक्शन लेंगे,
जब हमारे अंदर का आवाज को सुन के हम एक्शन लेंगे तभी इस दुनिया में हम पीस को लेके आ सकते हैं। The responsibility for your life and your world is indeed yours. आपका जीवन का और दुनिया का जो responsibility आपका है, you form your dreams and you form your physical reality. You must honor yourself and see within yourself the spirit of eternal validity. पहले क्या करना है कि अपना स्पिरिट को, अपना दिव्यत्व को तुम एक्सेप्ट करो, अपने दिव्यत्व के साथ रहो और सबका दिव्यत्व को तुम एक्सेप्ट करो। जिस समय सबका दिव्यत्व को तुम देख सकते हैं, अपना दिव्यत्व तुम पहचान सकते हैं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगा और दुनिया में भी शांति आएगा। पहले तुम कौन है पहले जानने के इसलिए जरूरत है, तुम्हारे दिव्यत्व को पहचानने के इसलिए जरूरत है। जिस समय तुम अपने साथ रहेगा, अपने साथ रहना मतलब एक जीवात्मा सर्वात्मा के साथ जुड़े रहना। कल सवाल पूछा है हमारा मास्टर ने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल आई एंड बिगर आई? स्मॉल आई इज द जीवात्मा, बिगर आई इज द सर्वात्मा। स्मॉल आई क्योंकि जीवात्मा के पास कम एक्सपीरियंसेस है, धरती के एक्सपीरियंसेस है, कुछ जन्मों के एक्सपीरियंसेस है, लेकिन जो बिगर आई है इसका पूरा कॉस्मोस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो जीवात्मा है ये सर्वात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। हम मेडिटेशन में ये जीवात्मा है सर्वात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, उस समय वो सर्वात्मा से हमेशा इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो हम अपने आप के साथ स्मॉल आई बिगर आई के साथ जब कनेक्टेड रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका अपना दिव्यत्व के साथ रहेगा। तब तुम अपना दिव्यत्व के साथ रहेगा, तब तुम क्या समझेगा कि जितना भी बीइंग्स है धरती में सब लोग आत्मा ही है, सब लोग इन डिफरेंट एवोल्यूशन स्केल, सब लोग अपना अपना जीवन चेतना परिणाम में डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए आया है। तो ये चीज़ जब जानकारी होंगे तब क्या करेंगे कि सबका इंडिविजुअलिटी को, सबका यूनिकनेस को आप एक्सेप्ट करेंगे। There is no man who hates, but that hatredness is reflected outward and made physical. And there is no man who loves, but that love is reflected outward and made physical. तो दुनिया में हम और दूसरा बीइंग अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही है। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, इस शरीर में जो आत्मा है वही हर जगह पे है। ये जानकर जब करेंगे और दूसरों को नुकसान पहुंचाना मतलब हमको खुद को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को हम अप्रिशिएट करना मतलब अपने को अप्रिशिएट करना, हमारे भीतर में शांति लेके आना, दैट मीन्स क्या है कि दुनिया में शांति लेके आना। तो हमारा भीतर में शांति लेके आने का बहुत ज़रूरत है। दुनिया की शांति के लिए पहले हम कदम उठाने के पहले अपने भीतर में शांति लेके आने की जरूरत है। यही है सेठ मास्टर का कहना है। अच्छा लगता है, हमको एक्साइटमेंट लगते हैं धरती को शांति लेके आना, हम कुछ करना चाहिए बोल के। इसके लिए पहले अपने आप को अंदर चेंज लेके आने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेठ मास्टर जो टीचिंग से हमको ये जीवन में शांति चाहिए, तो पहले शांति के जैसे अपने थॉट्स को हम हमेशा रिलीज करना चाहिए। एंड देयर इज नो फेट, हमको हमारा फेट का खुद लिख के आया है, तो हमारा फेट को कभी भी बदल सकते जैसे चाहिए वैसा। और गुड और इविल जो होते हैं ये दुनिया में सब कुछ माइंड लेवल पे होते हैं। ये सब कुछ क्या है कि हमारे अनुभव को देने के लिए सब कुछ अब तक क्रिएट किया है। आज से हमको क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या है कि हमेशा गुड इंस्टेंस को ही हम क्रिएट करना शुरू करना है। जो हम गुड समझते हैं उसको क्रिएट करना शुरू करो। कब कर सकते हैं? जब आपका बिलीफ सिस्टम में जो बैड है इसको जब इरेज करेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। तो ये जब भी है ये कर्मा थ्योरी है, गुड और बैड का जो कर्मा है, ये सब कुछ क्या है कि आपका माइंड लेवल तक आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब आप सोल लेवल तक पहुंचेंगे तब आपको क्या होते हैं कि ये सब कुछ क्या है कि जीवन में जो भी हो रहा है सब कुछ नाटक है, ये गुड और बैड है, सब कुछ हो रहा है, ये स्थिति में आप रहेंगे। तब आप क्या करेंगे कि आपको लाइफ में कुछ भी इंसिडेंट्स आप आया है तो आप क्या करेंगे कि ये आज ऐसी सिचुएशन आया मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, मैं जो थॉट्स रिलीज किया वो सही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आपको बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे। जैसे बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे आपको थॉट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये है
ये है मेरे फ्रेंड्स। तो आज ये है हमारा, और सेतु मटेरियल में हमको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमको पता है। द पर्पस ऑफ बीइंग, ये धरती में आना क्यों है, क्योंकि हम ये धरती में 3 डायमेंशनल प्लेन में आया क्यों है, कि हमको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हम क्या जानते हैं अपने बारे में, क्या जानते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए। ये डेमोन्स्ट्रेशन वर्ल्ड है, दिस इज अ लैब। इस लैब में हमको हम क्या जानते हैं इसको क्रिएट करने के लिए आया। तो वी शुड ऑलवेज बीन वी आर हियर टू यूज, एंजॉय एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू आवर बॉडी। बीइंग योरसेल्फ ऑटोमेटिकली फुलफिल्स योर रिस्पांसिबिलिटी। आपको जो रिस्पांसिबिलिटी हम सोच रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। बीइंग योरसेल्फ ऑटोमेटिकली फुलफिल्स योर रिस्पांसिबिलिटी। बीइंग योरसेल्फ मतलब क्या है कि अभी जो मैं बताया, मैं आत्मा हूँ, ये जब जानकारी हो गया तुमको, अपना सर्वात्मा के साथ जुड़ गया, हम अपना सोर्स के साथ जब जुड़ गया, दैट इज ओनली योर रिस्पांसिबिलिटी इज ओवर। The gods created the universe out of joy and playfulness and creativity. If you are the self that you are, you use your abilities out of joy. When you use your abilities out of responsibility, you distort them. जब तुम responsibility जब सोचेगा तब क्या होते हैं कि तुम्हारा जो abilities उसको तो तुम खत्म करेगा, लेकिन तुम joy के लिए तुम आया है जब सोचेगा, तुम्हारे abilities सब कुछ बाहर आएगा। ये लेसन है एक्चुअली, ये मेरे लिए भी है। रियली सेठ मास्टर ने उसको भी बहुत अच्छी तरीके से, ये जब लेसन पढ़ने के टाइम में उसको मैं भी बहुत अच्छा सीख रहा हूँ। ये टीचिंग करने के दौरान मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। तो नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली जॉय, जॉय के साथ क्रिएट करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रिएट नहीं करना। यही सेठ मास्टर का टीचिंग है। तो आप पूछेंगे कि मेरा जो हेल्प है किसके पास रहेगा, मैं किसको जाकर हेल्प करूंगा। आपका काम है जैसे आप है वैसा रहने। जब आप जैसा है वैसा रहेगा, तब तुम्हारा द्वारा जो ऊर्जा रिलीज होगा, जो लाइट रिलीज होगा, जिसको पास चाहिए उसका पास ऑटोमेटिक पहुंचेगा। कैन यू इमेजिन द सन थिंकिंग हु नीड्स माई हेल्प मोस्ट। जैसे सूरज है वो क्या करेगा कि जैसे वो है वैसा रहेगा, अपना जो सनशाइन को वो हमेशा एमिट करता रहेगा। जिसका जरूरत है, जिसका जरूरत नहीं है वो सोचेगा नहीं है। तो हमारा जो फ्रेग्रेंस है उस हमेशा एमिट करते रहना। जब क्या होते हैं कि जिसको चाहिए वो लोग उस फ्रेग्रेंस को लेके जाएंगे। और जो रेन है, बारिश है, ये नहीं बोलेगा कि किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत है, वो जाके बरस के आएगा। जिसको जरूरत है वो लोग लेंगे, जिसको जरूरत नहीं है वो लोग छोड़ देंगे। तो हम भी क्या करना चाहिए कि हमारा जो क्वालिटी से हमारा है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए देने के लिए। जिसको चाहिए वो लेके जाएंगे। तो दैट इज बीइंग विथ योरसेल्फ। तो बीइंग योरसेल्फ, यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ, then your responsibilities are automatically fulfilled. So being yourself and you trusting yourself itself is fulfilling your responsibilities. क्या statement है? That's all. आप अपने साथ रहो, बस इतना। When you fulfill your own abilities, when you express your personal idealism through acting the best of your abilities in your daily life, then you are changing the world for the better. जब आप अपना एबिलिटीज को फुलफिल करेगा, अपना पर्सनल आइडियलिज्म को एक्सप्रेस करेगा, ऑटोमेटिकली ये दुनिया में बेटरमेंट लेके आ सकते हैं और शांति को लेके आ सकते हैं। The voice that speaks in your dreams is the voice of yourself that you do not recognize, speaking from the ancient founts of knowledge that are your own. आपका जो स्वप्न है वो हमेशा क्या है कि आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अपना स्वप्न को विश्वास नहीं करते हो, आपके इनर वॉइस को विश्वास नहीं करते हो। आज से अपना स्वप्न को विश्वास करो, अपने इनर वॉइस को विश्वास करो, शुरू करो, तब तुम्हारी एबिलिटी सब कुछ आपकी दुनिया में आएगा।
फ्रेंड्स, आज इतना ही हमारे लिए। फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। हमको द अननोन रियलिटी ये सब्जेक्ट लेके रागिनी मैडम आएंगे, तो आप कभी मिस नहीं करना इस सेशंस को। हर एक सैटरडे, संडे और मंडे, ये तीनों दिन में इवनिंग 4 to 6 o'clock तक ये सेहत सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट 2 to 3 months तक हम जितना सेहत मास्टर का बुक्स है सभी बुक्स को लेके आने वाला है। दिस इज अ ग्रेट रेवोल्यूशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो सेहत मास्टर ने क्रिएट किया। आज हिंदी भाषा में प्राइवेट लेट के द्वारा, आशा मैडम के द्वारा ये ज्ञान अभी सबके पास पहुंच रही है। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बैक टू आशा मैडम। थैंक यू सो मच मास्टर्स।